और मैया मोए मोशी ने धमकायो। लाला बोला मैया मोए मोशी ने धमकायो, मैया मोए मोशी ने धमकायो। रोई रोई कहे जे ध्रुव कुमार, मैया मोए मोशी ने धमकायो। और बोला मैं पिता की गोदी में खेलो, मौसी ने आई ढकेलो। मैं पिता की मैं पिता की गोदी में खेलो, बबुला ने कछु नहीं बोलो। अरे मेरी वैया दई झगजोर, मैया मोए मोसी ने धमकायो। जब मौसी ने मोही उतारो, बबुला ने कछु न उचारो। जब मौसी ने भैया क्या बे मेरे बाबुल नाये, मैया मोए मौसी ने धमकायो। आज मेरे भैया ध्रुव ने बताया माँ कष्ट हुआ तो सिर्फ एक ही बात का हुआ, मेरी मौसी ने मुझे उतारा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। सिर्फ कष्ट एक बात का हुआ कि जब मौसी ने पिता की गोदी से उठाकर मुझे जमीन पर खड़ा कर दिया तो मेरे पिता ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। क्या महाराज उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? आज रानी चिंता में पड़ गई, जब बेटा को हम कैसे समझाऊं, क्या कहकर के इसे बताऊं? तो मैया बोली लाला इस संसार में कोई किसी का पिता नहीं है, तेरा पिता मेरा पिता हम सबका पिता वो परम पिता परमात्मा है और उसके सिवा इस संसार में कोई किसी का पिता नहीं है। तो लाला बोला है माँ उत्तम अपने पिता की गोदी में खेल रहा है, लाड़ दुलार कर रहा है। माँ एक मेरी भी इच्छा है, मैं भी अपने बाबुल की गोदी में खेलूंगा। कहाँ है मेरे परम पिता परमात्मा? मैं अपने पिता की गोदी में खेलना चाहता हूँ। आज बालक छोटा है, नादान है, नहीं जानता परम पिता क्या होता है। आज लाला चला है पूछने माँ ये परम पिता परमात्मा कहाँ मिलेंगे? मैया ने कहा लाला ये परम पिता परमात्मा यहाँ नहीं मिलते हैं, ये तो वन में मिलते हैं, ये जंगल में मिलते हैं। लाला बोला माँ तू मुझे आशीर्वाद दे दे और मैं अपने परम पिता से मिलने जा रहा हूँ। मैं नहीं मानूंगा। माँ ने बहुत समझाया, लाला नहीं माना। आज लाला जिद कर गया, हट कर गया और मैया की बात को न मान करके आगे बढ़ गया। मैया समझाने लगी लाला जंगल में बड़े बड़े भालू शेर चीता रहते हैं, तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, तुमको खा डालेंगे, तुम परम पिता से नहीं मिल पाओगे। लाला ने कहा माँ कुछ भी हो लेकिन मैं अपने पिता से मिलूंगा। आज ध्रुव अपनी मैया की झोपड़ी से निकल के जंगल में चले जाते हैं। मैया रोती बिलखती चिल्लाती रही, लाला नहीं माना। जंगल में पहुंचे हैं महाराज। उसी समय जाकर के ध्रुव ने देखा कि सामने से देवर्षि नारद जी चले आ रहे
और नारद जी ने लाला को देखा तो पूछने लगे, ध्रुव से बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो और इस घोर जंगल में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें पता है इस जंगल में बड़े बड़े शेर, चीता, भालू, बंदर रहते हैं जो तुमको खा जाएंगे, तुम घर को लौट जाओ। ध्रुव बोले नहीं। क्यों? मैं अपने परमपिता परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा नहीं माना। देवर्षि नारद जी ने पूछा, एक बात बताओ, परमपिता से मिलने जा रहे हो, कैसे मिलोगे? बोले कैसे मिलेंगे? अरे हमको जहाँ मिल जाएंगे वहीं हम उनको पैर पकड़ लेंगे। देवर्षि नारद जी बोले ऐसे नहीं मिलेंगे। परमपिता परमात्मा के लिए गुरु चाहिए। पहले गुरु करो, फिर उनका भजन करो, उनके मंत्र बोलो, और जब तक भगवान के मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे तब तक भगवान तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उसी समय पूछा, ध्रुव बोले मेरे कोई गुरु नहीं है। देवर्षि नारद जी से कहा ध्रुव ने, अब मैं लौट कर तो घर नहीं जाऊंगा, ऐसा करिए महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाओ। देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है अगर तुम नहीं मान रहे हो। उसी समय देवर्षि नारद जी ने 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज का इस मंत्र को तुम जाप करना। उसी समय ध्रुव को बताया कि ध्रुव तुम जाओ, मदपुरी के किनारे तुम्हें एक टीला मिलेगा, उस टीला को झाड़ बुआर करके वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाना और इस मंत्र का जाप करना, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। और लाला एक बात सुनो, जब तुम भगवान की तपस्या में लीन होगे उस समय इंद्र तुम्हारी तपस्या भंग करवाने के लिए तरह तरह के राक्षस भेजेगा, राक्षसी भेजेगा। इनसे तुम डरना नहीं और अपनी तपस्या में लीन रहना। आज महाराज देवर्षि नारद जी के कहने पर ध्रुव आगे बढ़े। नारद जी चले जाते हैं, लाला आज पहुंचे हैं, जाकर के उस टीला पर बैठ गए। ध्रुव भगवान की तपस्या में लीन हो गए और जब ध्रुव तपस्या करने लगे तो उसी समय वहां तरह तरह के राक्षस और राक्षसियां आई। ध्रुव को देखा तो वे आपस में बतराए कि बोली है राक्षसी बहना के जय नाचे कूद रे जाए ले मेरी बहना, उमर उमर को है बारो। कूद रे जाए मेरी बहना, ललायो मर
जितनी तरह तरह की राक्षसी आई, कोई शेरन बन के आ रही, कोई नागिन बन के आ रही और ध्रुव की समाधि खुलवा रही, लेकिन ध्रुव ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा। आज ध्रुव भगवान की घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। उसी समय देखा महाराज चारों तरफ से हवाएं बंद हो गई एकदम से। महाराज जब सारे देवी देवताओं ने देखा तो देवता लोग चिल्लाने लगे, त्राय माँ प्रभु ये सब क्या हो रहा है। हवाएं बंद हो गई, वायु बंद हो गई, महाराज दम घुटा जा रहा है। देखा भगवान ने तो महाराज एक 5 वर्ष का बालक भगवान की घोर तपस्या में लीन है। आज नारायण वहां से दौड़ पड़े, दौड़कर ध्रुव के पास पहुंचे और कहा कि बेटा जिसे तू याद कर रहा है वो तेरे सामने खड़ा है। ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें खोल करके देखा उसी समय प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अपने परमपिता परमात्मा से मिलना चाहता था, आज मेरे पिता मुझे मिल गए हैं। भगवान ने कहा बेटा अब तू जो भी चाहे हमसे मांग ले। ध्रुव बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका भजन चाहिए और आपके भजन कीर्तन में हमेशा बना रहूं प्रभु, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो भगवान ने कहा था तू ऐसा ही होगा। उसी समय भगवान ने भी वरदान दिया अपनी तरफ से कि हे ध्रुव जाओ, जाकर तुम इस पृथ्वी पर 36 वर्ष तक राज करो और जब तुम्हारा राज पूर्ण हो जाए तो तुम जब हमारे द्वार के लिए आओगे, हमारे द्वार के फाटक तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुले मिलेंगे। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए तो ध्रुव वहां से चले। ध्रुव ने मन में सोचा कि यहाँ तक का लाने का सफर मेरी मौसी का रहा, अगर मेरी मौसी मुझे पिता की गोदी से उठा करके ना खड़ा करती तो आज मुझे परम पिता परमात्मा नहीं मिलते। सबसे बड़ी गुरु तो मेरी मौसी है। आज ध्रुव वहां से चले, सीधे अपनी मौसी के पास पहुंचे। सुरुचि ने देखा, सुरुचि इतनी अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि मैं ऐसी एक अभागिन हूँ जो मैंने भगवान के एक भक्त को इतना बुरा भला कहा। आज सुरुचि जाकर एक कमरा में अपने आप को बंद कर लेती है तो लाला द्वार पर खड़ा हो गया, दरवाजा बजा रहा है, माँ मौसी माँ तू बाहर निकल के आ। तो सुरुचि आवाज दे रही, लाला मैं अपना मुख तुझे कैसे दिखाऊं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी अभागिन हूँ, मैं तेरे सामने अपना सर नहीं खोल सकती, इसलिए लाला मैं कैसे बाहर आऊं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उसी समय ध्रुव ने कहा, मौसी तू कोई शर्मिंदा नहीं है, तू मेरी सबसे बड़ी महान गुरु है, क्योंकि अगर तू इतना सब कुछ ना करती तो आज मुझे भगवान नहीं मिलते। आज सुरुचि बाहर आई है, ध्रुव चरणों पर गिर पड़े। उसी समय ध्रुव ने देखा, पिता के पास पहुंचे, पिता का भी आशीर्वाद लिया। तो महाराज उत्तानपाद सुरुचि और ध्रुव जब महल पर थे तो उत्तानपाद ने कहा कि ध्रुव अब सब कुछ हो गया है, ऐसा करो आदर सम्मान के साथ जंगल में चलो और तुम अपनी माँ को वहाँ से बड़े आदर सम्मान के साथ वापस महल पर लेकर के आओ। आज महाराज सब दास दासियाँ सब मिलकर के चले हैं, जंगल में पहुँचे तो देखा सुनीति का हाल बेहाल हो गया। आज पुत्र के वियोग में रो रो करके मैया आंखों से हीन हो चुकी थी, माँ को दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि 5 वर्ष का बालक जब किसी माँ से जुदा हो जाए तो वो मैया कैसे अपना जीवन काटेगी। आज मैया रो रो करके अपनी आंखों को खो चुकी थी। लाला ने जाकर के आवाज लगाई, माँ माँ, क्योंकि बचपन में जो आवाजें सुनी थी माँ नहीं समझ पाई। बोली बेटा तू कौन है? ध्रुव ने कहा, माँ मैं तेरा पुत्र ध्रुव हूँ। क्या? हाँ मैया मैं आ गया हूँ। मैया जगह से नहीं उठ पाई। लाला ने कहा, माँ तू मुझे लाड नहीं करेगी, अपनी गोदी में नहीं उठाएगी? माँ रो करके बोली है, लाल जब मैया तेरे वियोग में रो रो करके आज आंखन से हीन हो चुकी है, जब मैया में कोई नजर नहीं बची, कोई चित्र नहीं रहा, मैं तुझे कैसे निहारूं? आज लाला ने जैसे अपनी माँ की हालत को देखा मेरे भैया, उसी समय वह भगवान के भक्त ने अपनी द्रव्य दृष्टि डाल करके माँ के नेत्रों की तरफ देखा। आज मैया के नेत्र खुल गए और
और जैसे ही मैया के नेत्र खुले मैया दौड़ पड़ी और दौड़ करके अपने बालक को अपनी बाहों में ले लिया। मेरे लाल तू बचपन से ही भागकर चला गया था, मैं तो टूट चुकी थी, मुझे तो यही यकीन हो चुका था कि मेरा पुत्र दोबारा लौट करके नहीं आएगा। मैं क्या करूं? आज मैया रोती बिलखती रही। पुत्र ने माँ को धीर बंधाया, माँ तेरा बालक इतना कमजोर नहीं था जो जंगल में ही रह जाता। माँ मुझे बड़े बड़े विशाल शेर, चीता, भालू, बंदर सब मिले, तेरा लाल सबसे जंग करके आज तेरे सामने आ गया। उसी समय सुरुचि पहुंची और चरणों पर गिर पड़ी, हाथ जोड़ के बोली, ये बहन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी अभागिन हूँ, मैं बहुत बड़ी अभागिन हूँ जो तुम्हारे जैसी मान बहन को मैंने वन वन में भटकाया। याद रखना मेरे भैया, आज सुरुचि चरणों पर गिर गई और कहने लगी, बहन मैं बहुत अभागिन हूँ, बहुत बड़ी पापिन हूँ, हत्यारिन हूँ, मैंने तुम्हें समझ नहीं पाया। सुनीति तुम्हारा नाम है, तुम्हारी नीति बड़ी सुंदर है, तुम्हारा हृदय बड़ा सुंदर है, मुझे माफ कर दो। आज गिड़गिड़ाने लगी। जब चरणों पर गिर पड़े तो सुनीति ने सुरुचि को उठाया, बहन तू इतनी मुझ शर्मिंदा मत कर, ये तूने कुछ नहीं किया, जो मेरे भाग्य में लिखा था आज मुझे वही मिला है। याद रखना मेरे भैया। महाराज तन पाद हाथ जोड़ करके सामने पहुंचे, बोले रानी कुछ गलतियां हमारी भी हैं और कुछ गलतियां आपकी भी हैं, इसके कारण आज तुम वन वन में भटकी हो, रानी मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें लेने के लिए आया, अपने महल पर वापस चलो। याद रखना मेरे भैया, आज सुनीति को बड़े आदर सम्मान के साथ महल पर लेकर के पहुंचे हैं। उस साड़ी को उतरवाकर सुंदर साड़ी आभूषण पहनाए हैं। जब कुशल से रहने लगे तो महाराज एक दिन ध्रुव ने कहा, पिताजी घर में सब दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन मेरा छोटा भाई उत्तम दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ गया है? महाराज उत्तानपाद ने कहा, लाला तुम्हारा भाई उत्तम मारा गया क्या? हाँ। मेरा भाई किसने मारा है? उत्तानपाद कहने लगे, लाला जो कुबेर जी हैं, कुबेर जी की पुत्री और उत्तम एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। महाराज जब एक ही पाठशाला में पढ़ने जाते थे तो आज दोनों में प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो कुबेर की पुत्री ने उत्तम से कहा, उत्तम मेरे साथ शादी कर लो। उत्तम ने कहा, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अबे बड़े भाई की शादी नहीं हुई, मैं शादी नहीं कर सकता। कुबेर की पुत्री ने दबाव डाला, लेकिन महाराज उत्तम ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुत्री ने जाकर के अपने पिता कुबेर से कहा तो उसी समय कुबेर आए और कुबेर ने कहा, उत्तम से तुम मेरी पुत्री को क्यों परेशान किए हो, मेरी लाड़ों के साथ शादी कर लो, क्योंकि अगर मेरी पुत्री दुखी हुई तो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उत्तम ने इनकार कर दिया। महाराज वहीं पर बात बढ़ गई, इतनी बात बढ़ गई कि वहां पर युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद कुबेर ने उत्तम को मार दिया और जब उत्तम मारे गए, जैसे इतनी बात महाराज ध्रुव ने सुनी तो एकदम से महाराज ध्रुव आग बबूला हो गए, क्योंकि भाई कितना भी बड़ा वैरी क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो जाए, जब भाई पर कोई मुसीबत पड़ती है तो भाई भाई की ढाल बन करके खड़ा हो जाता है। आज महाराज ध्रुव सब कुछ भूल गए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। एकदम से ध्रुव ने हाथ में तलवार उठाई और कहा कि मैं आज कुबेर को जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। मारने के लिए दौड़े तो एकदम से आकाश से आवाज आई, ए ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो? तुम भगवान के भक्त हो, तुमने भगवान के दर्शन किए हैं, तुमने भगवान को अभी पाया है और तुम आज अनर्थ करने जा रहे हो, किसी को मारने के लिए जा रहे, ये तुम्हारी सारी भक्ति छीण हो जाएगी। इसलिए कोई किसी को नहीं मारता है, जो जैसा कर्म करता है भगवान उसी हिसाब से उसे ले जाते हैं। एक दूसरे पर एक छोपो लग जाता है, एक दोष लग जाता है कि आज ये ना होता तो इसके कारण उसकी मौत ना होती। ऐसा अनर्थ मत करो, अगर तुमने ये सब कुछ कर दिया तो तुम्हारी सारी भक्ति छीण हो जाएगी। ध्रुव वहीं पर खड़े रहे। समय गति से बढ़ता चला गया। सुखदेव महाराज वर्णन करते, हे राजा परीक्षित, आज ध्रुव के जब 36 वर्ष पूर्ण हुए, बैकुंठ लोक से विमान आए हैं। एक विमान में महाराज उत्तानपाद, दूसरे विमान में सुनीति, तीसरे विमान में सुरुचि और चौथे विमान में महाराज ध्रुव बैठ जाते हैं।
आज विमान आकाश मार्ग पर उड़ने लगे। कहाँ जा रहे हैं? सब जा रहे वैकुंठ धाम के लिए। महाराज जब वैकुंठ के किनारे पहुंचे, फाटक खुला मिला। जब आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे तो ध्रुव के मन में एक छोटा सा अहंकार प्रकट हो गया। ध्रुव मन में सोचने लगे कि आज मेरे कारण मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी मौसी सबको वैकुंठ लोक मिल रहा है। अगर मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते तो आज मेरे परिवार को वैकुंठ लोक नहीं मिलता। याद रखना मेरे भैया, जैसे ही विमान पहुंचे, उत्तानपाद का विमान अंदर हो गया, सुनीति का भी विमान अंदर हो गया, सुरुचि का भी विमान अंदर हो गया। और जैसे ही महाराज ध्रुव पर नंबर आया तो एकदम से फाटक बंद हो गए। तो ध्रुव खड़े होकर के पूछने लगे, हे प्रभु, तपस्या तो मैंने की थी, वन तो मैं भागा था, सारे कष्ट मैंने सहन किए थे, फिर सबको वैकुंठ मिला, मैं क्यों खड़ा रहा? भगवान बोले, बस यही तो सब कुछ तुमने खत्म कर दिया। तुमने सब कुछ खत्म कर लिया। तुमने इतना सब कुछ किया और करने के बाद छोटा सा एक अहंकार प्रकट कर लिया। आज तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार को वैकुंठ लोक मिल रहा है। इसीलिए ध्रुव तुम खड़े रहो, अब इंतजार करो कि कब वैकुंठ लोक का दरवाजा खुलता है और कब तुम्हारा विमान अंदर पहुंचता है। तो बताते हैं विद्वान लोग, अभी भी ध्रुव वहीं पर खड़े हैं और आज भगवान के उस दरवाजे का इंतजार कर रहे कि कब दरवाजा खुले और कब मैं अंदर जाऊं। इस कथा का सार निकलता है महाराज कि जिंदगी में कितनी भी दौलत हो जाए, घर में सारी व्यवस्थाएं हो जाए, 4 पहिया की गाड़ी खड़ी हो, मकान प्लॉट सब कुछ हो, 4 बच्चे वो भी सर्विस करते हो, घर में बहू बेटियां सब सर्विस करती हो, महाराज कभी ये घमंड मत करना कि मेरे घर में इतना पैसा है, मेरे घर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी के पास कुछ नहीं है। क्योंकि ये धन होता है, ये लक्ष्मी होती है, ये कभी एक जगह पर नहीं ठहरती। अहंकार का भोजन भगवान नारायण करते हैं और जिसने अहंकार किया महाराज उसका पतन हो गया। हम रईस बन जाते हैं, लक्ष्मी हमारा मन समझाने के लिए आती है, मुझे सब कुछ दे जाती है, और जिस समय हमारे पास से जाती है हम जान नहीं पाते हैं कि किस वक्त हमसे जाकर के मेरे पड़ोसी को राजा बना देती है। तो याद रखना मेरे भैया, कभी भी अपनी किसी भी वस्तु पर, चीज पर, अपने